गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 क्लास 7 की। विषय हमारा मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों राशियों की तुलना, रेशो एंड प्रोपोर्शन इंग्लिश में रेशो। ये चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों होती क्या राशियों की तुलना, क्यों होती है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्ट्रॉबेरी और सेब, दो चीज़ आपको दिखाई गई है। दोनों के अगर देखेंगे तो मान क्या है, एक समान है 200 ग्राम। अगर आपने एक स्ट्रॉबेरी को नापा तो वो 20 ग्राम की थी, सेब थी 200 ग्राम की। तो बच्चों ये क्या हो गया, दोनों का मान सेम है। तो हमने क्या की, तुलना की कि एक स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम की और एक सेब 200 ग्राम की। उसी प्रकार से अगर साइकिल देखते हैं तो साइकिल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और कार चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बच्चों सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि वह जो वस्तु है दूसरी वस्तु से कितना ज़्यादा या कितना भाग कम है। और इसके लिए वस्तु की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे जो कंपेयर किया, दोनों की इकाई क्या है, समान है। हमने यहाँ पे ऐसा तो नहीं देखा ना कि स्ट्रॉबेरी हो गई 20 ग्राम और सेब को ले लिया हमने केजीज में, नहीं, दोनों का मान एक समान है, दोनों ही ग्राम में। यहाँ पे भी दोनों किलोमीटर प्रति आवर। आप कभी भी ऐसे अगर किसी को कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में क्या होगा, दोनों का मान समान होना चाहिए। और बच्चों अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है। समतुल्य अनुपात क्या होता है, मीन्स इक्विवेलेंट रेशो। अलग अलग अनुपात को समान भिन्न में बदल कर उसकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर है तो उनके समतुल्य अनुपात कहते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशो। अब समझते हैं, उदाहरण उन्होंने दिया है बच्चों, जैसे कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात। तो 3 किलोमीटर और 300 मीटर। तो बच्चों ये किलोमीटर में ये मीटर में है, तो आप क्या करेंगे, पहले मान एक समान करेंगे। या तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए या फिर मीटर को किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलना ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा। बड़े को जब भी छोटे में लेके जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, गुणा। तो 1 किलोमीटर में बच्चों कितने मीटर, 1000। तो क्या करेंगे, 3 को हम पहले 1000 से गुणा करते हैं। 3 को 1000 से गुणा करोगे 3000 भाग में 300। तो अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10:1। ये आपका सरल रूप में अनुपात। यहाँ पे बच्चों आपको बताया गया है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, ये आप सबको ही पता है। तो चलिए आगे करते हैं बच्चों। अब है बच्चों, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो बच्चों एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए अगर 3 कंप्यूटर हैं तो एक विद्यार्थी के लिए कितना होगा, 3 भाग में 6। और 24 विद्यार्थियों के लिए कितना होगा, 3 भाग में 6 गुणा में 24। तो इस तरह से उसको भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 12। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की संख्या 570 लाख और यूपी की संख्या 1660 लाख है। तो बच्चों राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, किस राज्य में जनसंख्या कम है। तो बच्चों क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको आपको दिया हुआ है 570 लाख है और कितनी जनसंख्या है, तो उसको उससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 190 लाख। और राजस्थान में प्रति जनसंख्या 570 लाख है। तो हल बताएं, एक यूपी तथा सेकंड। उसके बाद दूसरा है बच्चों, अभ्यास करें। इसमें आपको ये आज की मेन वर्कशीट है, अभी तक तो हम समझ रहे थे, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको अनुपात करना है
₹5.50। बच्चों 5 रुपये 50 पैसे में बड़ा कौन है? 5 रुपये। तो 5 रुपये को 50 मतलब पैसों में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में बच्चों कितने पैसे? 100 पैसे। तो क्या करेंगे? 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 पैसे। 500 पैसे ही हो गया तो 500 पैसे को 50 पैसे से भाग कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा अनुपात आ जाए। तो 500 भाग में 50, इससे 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 10:1। ये है आपका पहले का आंसर। दूसरा है 15 किलोग्राम को 210 ग्राम। बच्चों 15 किलोग्राम को 210 में करेंगे तो 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में 1000। तो आप क्या करोगे? 15 को 1000 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 ग्राम। अब उस 15,000 ग्राम को 210 से आपको क्या करना है? भाग। तो 15,000 भाग में 210, 0 से 0 कट गया। अब इसको आप 3 से भाग कर सकते हैं, आ जाएगा 500, नीचे आ जाएगा 7। तो आंसर ही कितना आएगा बच्चों? इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 500 अनुपात में 7। तीसरा है 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर से करना है। मीटर को पहले क्या करेंगे? हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 9 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 900 सेंटीमीटर। अब 900 को 27 से भाग कर दीजिए तो बच्चों ये आ गया आपका, ये 9 पे जाए, सीधा 9 से कर सकते हैं, 100 भाग में 3। तो आपका आंसर आ गया 100:3। उसके बाद चौथा है 30 दिन में और 36 घंटे। तो बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24। तो 30 को 24 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 720। 720 घंटे को डिवाइड करेंगे 36 से तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा इसका? हम भाग करके देख लेते हैं। इसको 9 से पहाड़े से करें तो 9 चौक 36 और ये जाएगा 8 पे, ये आ गया 80, ये आ गया 20। तो ये हो जाएगा 20:1। तो ये थे बच्चों आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां पे अनुपात समानुपात का उपयोग होता है, वहां पे आपको लिखना है। जो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेली लाइफ का, जैसे कि अनुपात का उपयोग होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया, आपने सेब मतलब फ्रूट्स को कंपेयर किया जब साइज नापा, तो उसी तरह से आप कुछ एग्जाम्पल सोच के लिख सकते हैं। यही थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस।